फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी ट्यूशंस। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने डोडो को देखा है? डोडो नहीं देखा है, ओके। आप लोगों ने मैमथ देखा है? मैमथ एग्जैक्टली हाथी जैसा जो दिखता है, एलिफेंट जैसा जो दिखता है, ओके, नहीं देखा है। आपने डायनासोर्स देखा है? हमने स्केलेटन देखा है डायनासोर्स के, पिक्चर्स मूवीज में देखा है डायनासोर को। क्या हमने रियल लाइफ में देखा है? नहीं देखा। तो अभी तक ये क्यों नहीं बचे? जैसे अगर हम बात करें, अगर एप्स की बात करें, या अगर हम गोरिल्ला की बात करें, या अगर हम लोग चिंपैंजी की बात करें, तो वो पहले भी होते थे। कुछ ऑर्गेनिज्म तो आपके अभी तक हमें दिखते हैं, अभी तक हमें पता है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म के हमें सिर्फ नेम पता है। अब जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो पहले थे, हम उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट मतलब जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या फिर लास्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म हमने देखा था और उसके बाद हमने उसे अब नहीं देखा है। कुछ हमारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जो बिल्कुल अर्ज में हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर हम उन्हें प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे, अगर उनका नंबर नहीं बढ़ेगा तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ओके, जो डेंजर में है, जो अभी इन द एक्सटिंक्शन, अर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन में है ना, मतलब जो डेंजर जोन में है। ओके, उसको हम थ्रेटेंड स्पीशीज भी बोलते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज का नंबर बढ़ जाए तो ये आपकी एक्सटिंक्ट नहीं होंगी और एग्जिस्ट करेंगी। जैसे कि हमने प्रोजेक्ट टाइगर किया था और इसमें टाइगर का नंबर इंक्रीज हुआ था। अब जो काउंटिंग्स हुई है कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइगर्स का नंबर है वो बहुत अच्छा खासा बढ़ चुका है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ? तो ये सब कुछ हुआ है जो हमारा टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये जो टर्म है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन मतलब होता है for the production of new species, for the production of new individuals, for producing more and more number of organisms। बात क्लियर हो गई कि कोई भी इमॉर्टल नहीं है, मतलब कि कोई भी अमर नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? It is the biological process in which individual give rises to their offspring similar to itself। दैट मीन्स रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे जो इंडिविजुअल होता है वो अपने ही जैसा मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग को राइज या बर्थ देता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा कि भाई क्यों नेसेसरी है, तो हम लोगों ने देखा ना, अगर नंबर बढ़ेगा तो कंटिन्यूटी रहेगी लाइफ की, तो ये इसीलिए नेसेसरी है टू एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। था लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? ये पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब जो लाइफ स्पैन है इसका साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। देयर इज, दैट मीन्स लाइफ स्पैन डज नॉट हैव एनी कोरिलेशन विद द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम इसकी भी बात करें कि जो लाइफ स्पैन होती है, क्या वो सभी ऑर्गेनिज्म की एक जैसी होती है? नो, लाइफ स्पैन बहुत छोटी भी हो सकती है, इट कैन बी वेरी शॉर्ट, जैसे कि बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई का कितना होता है आपका? 1 to 2 वीक्स ओनली। और बहुत ज्यादा भी लाइफ स्पैन हो सकता है, जैसे कि बनियन ट्री का, दैट इज 200 ईयर्स। वाह। हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं 2 टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स होते हैं और वो आपका ज़ाइगोट फॉर्म करते हैं, वेराज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी ज़ाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अब हम लोग डिस्कस कर लेते, जब हम लोग लाइफ स्पैन डिस्कस कर ही रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है ऑलरेडी, तो कुछ हम लोग ऑर्गेनिजम्स और उनके लाइफ स्पैन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं और उनका लाइफ स्पैन भी लिखा हुआ है। जैसे कि एलिफेंट की हम बात करते हैं तो एलिफेंट का ईयर होता है 60 to 90 ईयर्स।
अगर हम डॉग की बात करते हैं तो 20 to 30 ईयर्स, बटरफ्लाई की सबसे कम दैट इज 1 to 2 वीक्स। अगर हम क्रो की बात करते हैं तो 15 ईयर्स, पैरट की बात करते हैं तो 140 ईयर्स। वाओ। क्रो काऊ की बात करते हैं तो 20 to 25 ईयर्स, हॉर्स की बात करते हैं और क्रोकोडाइल की बात करते हैं तो दोनों की 60 ईयर्स होती है। फ्रूट फ्लाई की 30 ईयर्स होती है। टोटोटॉइज कछुए जो बड़े बड़े होते हैं, है ना, उनकी होती है 100 to 150 ईयर्स। रोज प्लांट की होती है 5 to 7 ईयर्स। बनाना ट्री की होती है 25 ईयर्स। राइस प्लांट जब तक उसका मंथ रहेगा दैट इज 3 to 4 मंथ। और बनियन ट्री की 200 ईयर्स। वाओ, 200 ईयर्स। तो ये थे कुछ लाइफ स्पैन और ऑर्गेनिजम्स के नाम। आपके एनसीईआरटी में है, आपको फिल करने हैं तो आप ये फिल कर सकते हो। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल टर्म इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइजेस टू देयर ऑफस्प्रिंग ऑफ सिमिलर काइंड, राइट, सिमिलर टू देम, ये आप बोल सकते हो। जैसे कि एक ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही बर्थ देगा, एक डॉग है तो वो डॉग को ही बर्थ देगा, एक कैट है तो वो कैट को ही बर्थ देगी, है ना। इसका मतलब ये है। ओके, तो आज का हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम लोगों ने आज इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी एंड लाइफ स्पैन, और हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को डिस्कस किया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, इसको अपनी बुक में फिल कीजिए और लर्न कीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म और उनके लाइफ स्पैन के बारे में। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। Okay, bye bye. Take care and have a nice day.